हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को है, उसके लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आई नो कि आप लोग की सारी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो गया है और जितनी कैंडिडेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को है, चाहे वो मॉर्निंग में हो या फिर इवनिंग में, आप लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि आप जब भी एग्ज़ाम देने के लिए निकलेंगे तो आप अपनी जितनी भी ज़रूरतों की चीज़ें हैं उसे साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर ऐसा नहीं होता है या कुछ भी आपका मान लीजिए आपका पेन ही नहीं रहेगा आपके पास, तो आप वहाँ पे घबराहट होगी आपको, फिर आपका माइंड जो है डाइवर्ट होने लगेगा। इसलिए सभी चीज़ें अपने साथ अच्छे से लेके जाएंगे। और चलिए देखते हैं आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन। और आज का सेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स, मैं जितनी भी आपको इस टाइम प्रैक्टिस सेट में करवा रही हूँ, वहाँ पे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन एक एक प्रैक्टिस सेट पे दे रही हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन आपने तो अच्छे से कर ही लिया है, बस आपका एक रिवीजन हो जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। बी ऑप्शन है अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य नहीं। सी ऑप्शन है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। और डी ऑप्शन है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। और आपका जो सेशन रहता है फ्रेंड्स, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं जितने भी कल मैंने जो आपको सेशन कराया था उसमें लगभग 40 क्वेश्चन थे। आज भी सेशन में हमारा 40 क्वेश्चन रहेगा। ऐसे पे आज शाम तक मैं आपको 2 और वीडियो दे दूंगी जिसमें आपका सीडीपी का सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद में मैं आप लोग को फ्रेंड्स एक टैग वर्ड दूंगी, जो और टैग वर्ड के साथ साथ आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है ये भी ट्रिक बता दूंगी, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में जाओ तो अगर 1 से या 2 बार आपने उसे देख लिया ना, तो आपके टैग वर्ड से ही काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको आज एक टैग वर्ड का भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने का आवश्यकता होती है। इस प्रकार की अधिगम का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें आपका पूछा गया है सही नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे जब भी आपके एग्जाम हॉल में जाएंगे फ्रेंड्स। तो जहाँ भी आपको जैसे ही आपके बुकलेट यानी क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं दिखेगा, या तो आप वहाँ पे सर्कल कर लेंगे या फिर आप वहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे कि आपको याद रहेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में हमें नहीं पूछा गया है। कभी कभी हम इतनी हड़बड़ाहट में रहते हैं या फिर हमारे ऊपर इतना एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, तो हम नहीं को हाँ पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी एक से एक बार हुआ है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती रहती हूँ। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है ए, बच्चों के प्रयासों के स्वीकृत। बी ऑप्शन है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। सी ऑप्शन है बच्चों को स्वीकार करना। और डी ऑप्शन है आपका अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ए ऑप्शन है अधिगम में असुविधा के। बी ऑप्शन है अधिगम में असतर्कता के। और सी ऑप्शन है अधिगम में कठिनाई। और डी ऑप्शन है आपका अधिगम में समस्या। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम असतर्कता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है विषय वस्तु की केवल याद करने पर आधार पर पुनरावृत्ति। बी ऑप्शन है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। सी ऑप्शन है प्रकरण पर
प्रस्तुतिकरण और डी ऑप्शन है आपका प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ए ऑप्शन है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, बी ऑप्शन है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, सी ऑप्शन है प्रेरणा का मत मानवतावादी उपागम, डी ऑप्शन है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, ए ऑप्शन है पार्श्वीकरण, बी ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, सी ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, डी ऑप्शन है सहारा देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, सहारा देना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है ए ग्रेड एवं अंकों के लिए, बी ऑप्शन है जांच परीक्षण के लिए, सी ऑप्शन है आपका प्रेरणा के लिए और डी ऑप्शन है पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणा के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है परंतु सही व्यक्ति के ऊपर मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, आपको ये क्वेश्चन को बताना है। ए ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, बी ऑप्शन है सामाजिक, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक और डी ऑप्शन है शारीरिक। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 9 यानी 9, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ए ऑप्शन है भाषा, बी ऑप्शन है आपका सामाजिक अनुभव, सी ऑप्शन है परिपक्वन और डी ऑप्शन है क्रियाकलाप। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन है व्यक्ति केस अध्ययन, बी ऑप्शन है घटनावृत्त अभिलेख, सी ऑप्शन है आपका व्यवहार रेटिंग स्केल और डी ऑप्शन है आपका संचरित व्यवहार परक अवलोकन। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, संचरित व्यवहार परक अवलोकन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 11, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादन जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। ए ऑप्शन दिया गया है इसमें आपका इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करना, बी ऑप्शन है आपका इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, सी ऑप्शन है आपका विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है और डी ऑप्शन है आपका इस तरह के शिक्षार्थियों को से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, मार्क्सवादी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ए ऑप्शन दिया गया है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निभाते हैं, बी ऑप्शन है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं, सी ऑप्शन है आपका यदि निम्न आय पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं और डी ऑप्शन है स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण कल्पना
डैश के लक्ष्य हैं तो आपको बताना है डैश में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है पारंपरिक तड़कड़ा, बी ऑप्शन है आगमनात्मक तड़कड़ा, सी ऑप्शन निगमनात्मक तड़कड़ा और डी ऑप्शन है आपका वैज्ञानिक पद्धति। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है कक्षा 7वीं का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। इस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, आपको बताना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है। ऑप्शन दिया गया है आपको शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, बी ऑप्शन है शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, सी ऑप्शन है शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करें और डी अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा कहें। डी ऑप्शन है आपका शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहें। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 सीखने के लिए आकलन। इसमें ऑप्शन दिया गया है प्रेरणा को बढ़ावा देता है, बी ऑप्शन है आपका अलग करने और रैंक देने के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन है ग्रेड को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, डी ऑप्शन है विभिन्न विशिष्ट होता है और अपने आप में ही कई बार आकलन गतिविधि है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अब प्रेरणा को बढ़ावा देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 16 संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। ए ऑप्शन है संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, बी ऑप्शन है संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, सी ऑप्शन है संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं और डी ऑप्शन है आपका संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं शामिल होती है। जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होती है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है प्रेरक, बी ऑप्शन है व्यक्तित्व विशेषक, सी ऑप्शन है संवेग और डी ऑप्शन है प्रत्यक्षण। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरक। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 18 प्रेरणा चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। ए ऑप्शन है उत्तेजन प्रबलन प्रेरणा आवश्यकता उपलब्धि लक्ष्य उन्मुख व्यवहार उत्तेजना में कमी, बी ऑप्शन है प्रबलन प्रेरणा आवश्यकता उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार और उपलब्धि उत्तेजना में कमी। अगला पॉइंट है आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार प्रबलन प्रेरणा उत्तेजना उपलब्धि उत्तेजना में कमी और डी ऑप्शन है आवश्यकता प्रबलन प्रेरणा उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उपलब्धि उत्तेजना में कमी। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। पहले हमारा क्या होगा, पहले आवश्यकता होगा, फिर उसके बाद में प्रबलन प्रेरणा उत्तेजना होगा और लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, फिर उसके बाद में हमारा उपलब्धि उत्तेजना में कमी। ऐसे करके एक सीक्वेंस में आएगा, तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। ए ऑप्शन है स्वचिंतन, बी ऑप्शन है प्रतिधारण, सी ऑप्शन है पुनरावृत्ति, डी ऑप्शन है सार को दोहराना। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिधारण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 20 एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसे विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित इस संदर्भ में वह करेगा। ए ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना,
बी ऑप्शन है इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना और अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। सी ऑप्शन है आपका अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। डी ऑप्शन है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ए ऑप्शन है बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन है जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उसके बारे में विचार करवाना, उन्हें यह महसूस करवाया जाए कि उनमें बुद्धि की कमी है। सी ऑप्शन है आपका प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। और डी ऑप्शन है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 22। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायोजस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है विकास अधिगम में से स्वाधीन है। बी ऑप्शन है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। सी ऑप्शन है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। और डी ऑप्शन है विकास अधिगम का समानार्थक है। जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 23। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। ऑप्शन ए है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन नंबर बी समस्याओं को समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। और सी ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में समस्याओं का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन नंबर है डी विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उनका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन है। पर ए ऑप्शन है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश करना। यही आपका राइट आंसर भी है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 25। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है 4। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। बी ऑप्शन है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। सी ऑप्शन है आपका अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों में बाह्य रूप से आकलन नहीं किया जा सकता। और डी ऑप्शन है अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे फ्रेंड्स क्योंकि ये आपका पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इससे आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे। में भी हो सकता है कि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले। अगला क्वेश्चन नंबर है 26। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन
ऑप्शन ए दिया गया है, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। बी ऑप्शन है बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, निवेश रूप से उस समय जब वह बच्चों समस्याओं को हल करती है। सी ऑप्शन है सामान्यीकृत बुद्धि परीक्षणों को देता है, और डी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देता है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 27। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि ऑप्शन दिया गया है 4। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों की गलतियों उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि या उपलब्ध कराती है। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को कार्य विधि का ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पात्मक आधार नहीं समझते हैं। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ाने की योग्यता नहीं होती है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की गलतियों उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 28। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एक एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन है अध्यापिका की मानव दशा, बी ऑप्शन है बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, सी ऑप्शन है कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, और डी ऑप्शन है आपका बच्चे की निष्पंदन का स्तर। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इस कथनों में से आप किससे सहमत हैं। ए ऑप्शन है आपका एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार की विद्यालय में समाप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही। बी ऑप्शन है एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण होती है। सी ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी है एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी सार्थकता का एक प्रतिबिंब है। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। ए ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक, बी ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक, सी ऑप्शन है आपका मूर्त सक्रियात्मक, डी ऑप्शन है आपका संवेदी गतिक। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। ए ऑप्शन है अपसारी चिंतन, बी ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, सी ऑप्शन है संवेगी चिंतन, और डी ऑप्शन है अहमवादी चिंतन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है, अपसारी चिंतन। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर है 32। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में से विभिन्नता के कारण है। ए ऑप्शन है मूल्यों, बी ऑप्शन है अभिक्षमता, सी ऑप्शन है अधिगम शैली, और डी ऑप्शन है परावर्तकता स्तर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम शैली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बी ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ऑप्शन है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, और डी ऑप्शन है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ए ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थियों को अंक लाने के लिए स्पर्धा प्रोत्साहित करना चाहिए, और बी ऑप्शन है आपका प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहित, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन है आपका बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना चाहिए। डी ऑप्शन है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है। क्वेश्चन नंबर है 35। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है, क्योंकि ए ऑप्शन दिया गया है इसमें शिक्षक का कम हो जाता है। बी ऑप्शन है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, और सी ऑप्शन है आपका सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, और डी ऑप्शन है आपका बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र ए ऑप्शन है स्थिर रहता है, बी ऑप्शन है अवनत होता है, और सी ऑप्शन है समान रहता है, और डी ऑप्शन है बेहतर होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेहतर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देता है, बी ऑप्शन है प्रश्न को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देता है, सी ऑप्शन है मूर्त दोनों प्रकार के उपहार देता है, डी ऑप्शन है अनुबोधन और संकेत देता है, या नाजुक स्थिति पर प्रश्न पूछता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 38। सीखना क्या है। तो सीखना आप लोगों का सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 39। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अस्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बंधता का क्या अर्थ है। ऑप्शन है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, बी ऑप्शन है आपका जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, और सी ऑप्शन है आपका शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल कराना, और डी ऑप्शन है आपका याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वही आपका बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन आपका यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। मोस्टली आपके जो 40 क्वेश्चन हैं कवर हो गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आपके जो आपका एग्ज़ाम है 21 तारीख को, इसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आप सभी स्टूडेंट को, आप सभी शिक्षक आप सभी भावी शिक्षक को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू वॉचिंग।